7 साल का इंतजार, प्यार के लिए परिवार से जंग और फिर शादी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते की शुरुआत उम्मीदों से हुई, वही रिश्ता महज 2 महीने में मौत का फंदा बन जाएगा। बरेली से सामने आई ये वारदात हर किसी को झकझोर देने वाली है। कमरे में युवक का 100 फंदे से लटका मिला तो पहली नजर में मामला जान गंवाने का लगा। परिवार ने भी यही मानकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरी कहानी ही पलट गई। ये जान गंवाना नहीं बल्कि गला दबाकर की गई निर्मम हत्या थी। IVRI में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने वाले जितेंद्र यादव की मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रेम विवाह ही उनकी मौत की वजह बना? क्या ये रिश्ते के पीछे कोई खौफनाक साजिश छिपी थी? प्रेम विवाह के सिर्फ 2 महीने बाद हुई इस हत्या ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी है और सच की परतें धीरे धीरे खोलने लगी हैं। दरअसल बरेली के दुर्गानगर कॉलोनी निवासी ज्योति प्रजापति ने जितेंद्र से परिचित बढ़ाया। आरोप है कि संपत्ति हड़पने की नीयत से उसने जितेंद्र को प्रेम जाल में फंसाया और करीब 2 महीने पहले प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद ज्योति इज्जतनगर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरम में किराए के मकान में जितेंद्र के साथ रहने लगी। परिजनों का आरोप है कि ज्योति, उसके पिता कालीचरण, मां चमेली और भाई दीपक मिलकर जितेंद्र पर उसकी पुश्तैनी संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगे। कहा जा रहा है कि जमीन बेचकर मकान और कार खरीदने की मांग की जा रही थी। जितेंद्र ने इस संबंध में अपनी मां और परिजनों से शिकायत की थी। उसने ये भी बताया था कि वो जमीन नहीं बेचना चाहता, लेकिन पत्नी और ससुराल पक्ष लगातार दबाव बना रहे। जितेंद्र ने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई थी। जितेंद्र के भाई अजय कुमार का कहना है कि परिजनों ने कई बार ज्योति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मकान और कार खरीदने की जिद पर अड़ी रही। आरोप है कि जितेंद्र के विरोध करने पर ज्योति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। 26 जनवरी को अजय कुमार को सूचना मिली कि उनके भाई जितेंद्र का शव इज्जतनगर क्षेत्र के किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला है। शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था। परिजनों का आरोप है कि ज्योति और उसके परिवार वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जितेंद्र ने यह कदम उठा लिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने से मामला पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस और परिजन हैरान रह गए। SP सिटी मानुष पारिक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में हत्या की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराएं बढ़ा दी है। फिलहाल इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस ज्योति से पूछताछ कर रही है। वहीं ज्योति के परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जितेंद्र और ज्योति पिछले करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते थे और इसी दौरान उनके बीच प्रेम संबंध बने थे। ऐसे में शादी के महज 2 महीने के भीतर हत्या की स्थिति कैसे बनी, इसे लेकर पुलिस गहन जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि दूसरी जाति में विवाह करने से ज्योति का परिवार खुश नहीं था। पुलिस को आशंका है कि पहले जितेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई थी, बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए 100 को फंदे से लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।